मानसिक रूप से भ्रमण की जब बात आ रही तो मानसिक रूप से भ्रमण कक्षा के अंदर शारीरिक रूप से प्रेजेंट होकर के अपने लेक्चर के माध्यम से जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो विसंगतियां हैं, जिस प्रकार के भेदभाव हैं, जो आपके आसपास की कार्यशैली है, उससे तैयार करके मानसिक भ्रमण कराया जा सकता है। तैयार करके स्टूडेंट को मानसिक भ्रमण करा करके तब पुनः फिर कक्षा में लाया जा सकता है। तो उनको डेवलप किया जा सकता है, समाज से सीधे जोड़ा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम क्लास के अंदर बैठे हैं, अगर हम फिजिकली रूप से समाज में नहीं जाते हैं तो हम समाज की संवेदनाएं नहीं आएंगी। सर्टेनली आ सकती हैं। आप अपने लेक्चर के माध्यम से उस प्रकार के स्कीमास को डेवलप कर दो, उस प्रकार के उदाहरणों को प्रस्तुत करो कि क्लास में बैठ करके व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत अच्छे से भ्रमण करे और समाज को समझ सके। इस प्रकार से लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति जागरूकता, लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति जागरूक करके ही हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका सबसे जबरदस्त होती है। जैसे लोकतंत्र की रक्षा करना, आप लोकतंत्र डेमोक्रेटिक स्टाइल को डेवलप करना, सोशलिज्म जो समाजवाद है उसको डेवलप करना, न्याय को डेवलप करना, ब्रदरहुड को डेवलप करना और नेशनलिटी, हाँ, राष्ट्रवाद की एक संकल्पना आती, राष्ट्र के प्रति आगे बढ़ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? संप्रभुता को लेकर के आना, अधिकारों की रक्षा करना, स्वतंत्रता आपस में आनी चाहिए, अखंडता का कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए। तो ये सब हमारे लोकतांत्रिक आदर्श हैं जिनके प्रति क्या एक शिक्षक जागरूक कर सकता है। एक शिक्षक ऐसे समाज का निर्माण कर सकता है। जब विद्यालय के अंदर शिक्षक इन आदर्शों के माध्यम से टीचिंग मेथोडोलॉजी को कर रहा होता है तो निश्चित रूप से ये चीज़ें आपकी समाज में जाएंगी। अगर प्रत्येक स्टूडेंट के साथ समानता का व्यवहार किया जा रहा है, इक्वलिटी आ रही है विदाउट डिस्क्राइमिनेशन के, तो जब वो समाज में जाएगा तो इस तरह के डिस्क्राइमिनेशन को ख़त्म करेगा। इस डिस्क्राइमिनेशन भेदभाव की चीज़ों को बताना चाहिए और डायलॉग करना चाहिए, चर्चा परिचर्चा करना चाहिए, जिससे एक समाज की वास्तविक रूपरेखा निकल करके आए। महिलाओं के प्रति किस प्रकार का भेदभाव होता है, उनके सम्मान के लिए बातें करना चाहिए। इस प्रकार से इन चीज़ों को अभिभावक सभा अब समाज से जोड़ने का ये सबसे बेहतर तरीका है। अभिभावक सभा, पेरेंट्स मीटिंग, पीटीएम जो होता है, विद्यार्थियों के इतर हर पेरेंट्स को मीटिंग होनी चाहिए, कम से कम मंथली में एक बार, नहीं तो 2 बार, अधिक से अधिक 2 बार, कम से कम 1 बार होना चाहिए, जिसमें विद्यालय की कार्यशैली पर डिस्कशन होना चाहिए, संबंधित विद्यार्थी की पठन पाठन सामग्री पर, उनके नैतिक विकास पर और उनकी पर्सनल व्यू पर भी डिस्कशन शिक्षक और अभिभावक के माध्यम या बीच में हो सकती हैं। और अभिभावकों से भी विद्यालय के द्वारा किए जा रहे कार्यशैली पर अपने सुझाव भी अपेक्षित होने चाहिए, जिससे शिक्षक और अभिभावक जुड़ करके एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। उसी प्रकार से आगे हम अगर बात करें कि ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा परिचर्चा और उनका प्रभाव, जैसे ज्वलंत समस्याएं, चूंकि राष्ट्र विभिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजर रहा है और उनके इम्पैक्ट पर भी, उसका इम्पैक्ट क्या प्रभाव है, उनको हमें डिस्कशन करना चाहिए उन मुद्दों पे। अब जैसे आप मान लीजिए डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा हो गया, बाल विवाह जैसी समस्याएं उभर करके सामने आ रही हैं, और नारी उत्पीड़न जैसी समस्या या यौन उत्पीड़न जैसी समस्या ये कितना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती चली जा रही हैं। छुआछूत जैसी समस्याएं अभी भी ये जड़ जमाए पड़ी हुई हैं। अब जल संकट, पर्यावरण समस्याएं, ये सब बहुत तेज़ी से हो रही, तो इन पर चर्चा परिचर्चा करके हमें आगे बढ़ना चाहिए और इनके प्रति इन समस्याओं को डिप्रेस्ड करके पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेना चाहिए। पर्यावरण को लेकर के आप प्लांटेशन करा सकते हैं, कम से कम अपनी क्लास को लेकर के सार्वजनिक प्लेस पे, समाज में जा कर के, सामुदायिक स्थानों में जा कर के आप इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को एक अच्छा मैसेज दिया जा सकता है।
डॉरी सिस्टम में दहेज प्रथा को लेकर के खुद एक ऐसा एग्जाम्पल बने और समाज में लोगों को ऐसा तैयार करे, ऐसा मोटिवेट करे कि खुद ही डॉरी सिस्टम को डिप्रेस्ड करें, उसे दबाएं। ऐसे समाज का निर्माण किया जा सकता है। मतलब कहने और करने के साथ साथ, कहने के साथ साथ स्वयं करना भी पड़ेगा, अदरवाइज केवल उपदेशक के रूप में हो जाओगे। मतलब जो जितना बड़ा उपदेशक होता है, ये भी इतनी चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो उतना ही बड़ा भ्रष्टाचारी होता है। एक शिक्षक बहुत अच्छी बातें करता है, लेकिन जब उसके ऊपर बात आती है तो स्वयं जो है उस कार्यशैली में लिप्त हो जाता है। इस प्रकार की समस्याएं बहुत तेजी से निकल करके सामने आती हैं। और आगे हम निकल करके बात करते हैं, जब बहुत सारी जो ज्वलन समस्याओं में आप देख पा रहे होंगे, जैसे माता पिता को लेकर के आजकल वृद्धावस्था आश्रम बन रहे हैं, वो अनाथालय होते चले जा अनाथालयों की संकल्पना बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसी भावनाओं को डेवलप करने के लिए, क्योंकि ज्वलंत समस्याएं हैं, एक माता पिता जो अपने बेटे को जन्म देता है और वो जो है उसको खाने के लिए हम रोटी नहीं दे पाते हैं। ये बहुत पुरानी कहावत है कि एक माता पिता 4-5 बच्चों को जन्म दे करके उसकी परवरिश कर सकता है, लेकिन 4-5 बच्चे अपने माता पिता की एक बेचारा माता पिता है उसकी परवरिश नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इन समस्याओं पे टीचर्स एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। अपने उन विद्यार्थियों को वृद्धावस्था आश्रम में विजिट करा सकता है, उनकी दयनीय दशा को दिखा सकता है, उनके कंडीशंस को दिखा सकता है, जिससे उनके अंदर इमोशंस डेवलप हो सके। उन छोटे छोटे बच्चों को दिखा सकता है कि इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़े हो गए हैं, और ये माँ है, जिस प्रकार से आपकी बेटा माँ है उसी प्रकार से ये लोग भी किसी दूसरे लोगों की माँ है। इनकी क्या कंडीशन है, क्या दशाएं हैं, इनको जोड़ा जा सकता है, लेके जाया जा सकता है। फार्दिक उन अनाथालयों में उन बच्चों को जिनके लिए ना तो माँ है ना पिता है, उनको किस प्रकार से परवरिश हो रही है, कैसे क्या हो रहा है, वो भी समाज के एक हिस्से हैं। उसमें टीचर्स जा करके अपने स्टूडेंट को ले जा सकते हैं, ले जाने के बाद उनको दिखा सकते हैं, ऐसी भावनाएं ला सकते हैं। उनके अंदर एक चैरिटी फंड को डेवलप कर सकते हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कि बेटा आप एक ऐसा चैरिटी फंड तैयार करें ताकि आपकी तरह इनको भी एजुकेशन मिल सके, इनकी भी जो बेसिक नीड्स हैं पूरी हो सके। इनके लिए आप ही माँ हो, आप ही पिता हो, आप ही भाई हो, आप ही बहन हो। इस तरह से एक अच्छे समाज को जोड़ने का काम हमारा शिक्षक कर सकता है और करने का बेहतर प्रयास करता है। लेकिन दुर्भाग्य क्या कहा जाए, आज का शिक्षक भी बीमार है और मानसिक रूप से शिक्षक को बीमार भी कर दिया जाता है। शिक्षक करना चाहता है तो कार्य नीतियाँ नहीं करने देती हैं। अपनी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, स्वतंत्र विचारधाराएं नहीं है। इस पे ज़्यादा कुछ न कहते हुए टॉपिक पर ही रिलेटेड रहिए। आगे एक पॉइंट छूट रहा है, विद्यालयी कार्यक्रम में समुदाय की सहभागिता। विद्यालयी कार्यक्रम में जब भी विद्यालय में कोई फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो अपने एटमॉस्फेयर, अपना जो इन्वायरमेंट है, वहाँ के लोगों को, वहाँ की कम्युनिटी के लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, बुलाना चाहिए लोगों को, ताकि विचारों का आदान प्रदान हो सके। वो इस हिस्से में आकर के, इन हिस्सों में आकर के प्रतिभाग करें और अपनी राय दे सके। उन्हें रिस्पेक्ट करना है, समुदाय से आए हुए लोगों को रिस्पेक्ट करना है, सम्मान देना है। जिस संस्था जिस प्रकार का बिहेवियर उनके साथ करेगी और वो समुदाय के लोग वही व्यवहार लेकर के समाज में जाएंगे। अगर अप्रिसिएटिंग वर्क करेगी, सम्मान करेगी, रिस्पेक्ट करेगी, अच्छे भाव देगी, तो वो समाज में लेकर के एक अच्छा मैसेज जाएंगे। अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ, सम्मान देने में कहीं लेवल को देखा गया, तो वो चीज़ें वो समाज में लेकर के जाएंगी। तो जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं में जो कार्य करने वाले शिक्षक हैं, वो एक बहुत अच्छी तरीके से समुदाय को विद्यालय में जोड़ सकते हैं कार्यक्रमों के माध्यम से। धन्यवाद। मैंने अपने स्तर से बेहतर बताने का प्रयास किया है, और आपको इन पॉइंट्स के माध्यम से शिक्षक के रोल को समाज से जोड़ने का भी काम किया है। फिर आप अपने स्तर से भी सोच सकते हैं, किस प्रकार से सोच सकते हैं, इसे समझने की ज़रूरत है। थैंक यू टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।